नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। नमी ज्यादा होने के कारण गोदामों में नहीं हो रहे सरसों के ट्रक खाली, ट्रांसपोर्टर्स ने जताया रोष। कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने को लेकर बिफरे दुकानदार, पुलिस और दुकानदार हुए आमने सामने। पुरानी रंजिश के चलते किया फायर, बाल बाल बचे गाड़ी सवार युवक। चरखी दादरी के गांव मानकावास में लगातार 5वें दिन भी जारी रहा धरना। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना स्लोगन के साथ कर रहे नगर वासियों को जागरूक ममता कार्यकर्ता। लॉकडाउन के बाद भिवानी पहुंची गोरखधाम, 12 यात्री पहुंचे भिवानी। जुलाई से होंगी 12वीं की परीक्षाएं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नई अनाज मंडी में गाड़ी चालकों ने सरसों की अनलोडिंग गोदाम में नहीं होने के कारण जोरदार हंगामा किया। सरसों की ढुलाई में देरी को लेकर ठेकेदार विजय टैनी ने बताया कि पिछले 3 दिनों से वेयर हाउसिंग कर्मचारी सरसों में नमी बतलाकर ट्रक इत्यादि को खाली नहीं करवा रहे हैं। नमी ज्यादा होने की बात कहकर सरसों की गाड़ियां खाली न होने के कारण गाड़ी चालकों ने नई अनाज मंडी में हंगामा किया। मंडियों से गोदामों तक सरसों की ढुलाई के ठेकेदार विजय बंसल ने बताया कि जुई मंडी सहित अन्य मंडियों से सरसों की फसल लेकर यहां आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से सरसों के ट्रक खाली नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जब गाड़ियां यहां पहुंचती हैं तो चेक करते हुए सिर्फ पर्ची मारकर ही माल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कभी नमी के कारण तो कभी खराब बताकर उनकी गाड़ियों को खाली कराए बिना ही रिजेक्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी गाड़ियां जल्द खाली किए जाने की मांग की है। अनाज मंडी, चारा मंडी में गाड़ी खड़ी है, सुबह की एक भी गाड़ी अनलोडिंग नहीं होने दे रहा। किसी में तो किसी बहाना ले होता है। मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि जो भी सरसों खरीदी गई है वो भिवानी जिला में बिना जार की सरसों खरीदी गई है। करीब हर मंडी, हर कट्टे के अंदर बहुत सी अड़ंगा और तारा मीरा की सारी मिलावट है। और अगर जांच की जाए तो इन अधिकारियों को पता चले भी हमने क्या माल भरवा रखा है। मैं कट्टों में कदम नमी है, हमने उसको कह दी भी आप वापिस भेज दो, ठीक, परंतु वापिस न भेजकर सवेर से शाम तक गाड़ी करके और शाम को अपनू करे भी स्कूल का ले जाओ। ठेकेदार का काम है गाड़ी देना, ना कि ठेकेदार को परेशान करना। ये जो विकास हो जाती है गाड़ी, उसका कोई किराया भी नहीं। कोई भी दुकानदार 20-50 कट्टे वापिस देता है, ना तो उतरवाता है और बाद में उसका एक स्कैंडल बन जाता भी, कौन जमा करेगा। आपसे निवेदन है अभी आप जल्द से जल्द ये माल उतरवाएं और ऐसे अधिकारी के रूप सच्चे से कार्रवाई की जाए। कोई और 4 दिन से आज कल नंबर आया था सर, और 2 दिन यहाँ खड़ी करके आज कह रहे हैं कि वापिस ले जाए। बताओ सर कैसे काम चलेगा ये। तो क्या मांग करते हो आप? क्या सर क्या मांग है आप? मांग है सर हमारे आते ही साथ करो सर, आते ही साथ हम वापिस आड़ती के पास जाएं। 2 दिन का यहाँ टाइम लगा, गाड़ी मिलती है ना, रोटी करता ना कुछ और। 2 दिन से यहाँ परेशान है सर। अब बाहर मंडी में जाते वहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ 2 दिन 5वां दिन हो गया जी, वरना 5वां दिन हो गया। ये इसकी गाड़ी खड़ी है, दवा मंडी से मैं, ये इसकी गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी खड़ी मेरी। क्या नाम आपका? मेरा राजू नाम है। अच्छा जी, क्या ले आए थे आप? सरसों। कहाँ से? दवा मंडी से। अच्छा, न कितने? रोटी का साधन है, पानी का, न चाय का। और आज
बुधवार को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत दुकानें खोलने को लेकर महम रोड स्थित बड़ चौक के दुकानदार व पुलिस कर्मचारी आमने सामने हो गई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा इस जोन में 8 जून के बाद ही दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं, जबकि दुकानदारों का कहना है कि पूरे शहर में दुकानें खुल रही हैं तो उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी जाए। बुधवार को महम रोड स्थित बड़ चौक पर दुकान खोलने को लेकर दुकानदार और पुलिस प्रशासन आमने सामने हुए तथा पुलिस अधिकारियों का कहना था कि ये एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है और इसे 8 तारीख के बाद ही प्रशासन के आदेशों के बाद खोला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना था कि इस एरिया में बहुत सी दुकानें आदेशों के बावजूद भी खुली हैं। सूचना मिलते ही नगर परिषद के वाइस चेयरमैन मामन चंद भी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में 28 दिन के बाद ही दुकानें खोली जा सकती हैं और साथ ही जिन दुकानदारों ने दुकानें खोल रखी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी उन्होंने कही। यहाँ जो पीछे विद्यानगर में जो पॉजिटिव केस पाए थे उसको लेकर प्रशासन ने यहाँ रेड जोन घोषित किया हुआ है और ये 28 दिन का होता है रेड जोन का जो सिस्टम है। यहाँ पे 8 तारीख को रेड जोन वाला ख़त्म हो जाएगा। इस दौरान अगर केस नहीं मिलते हैं तो यहाँ दुकानदार आगे कुछ दुकानें खुली हुई हैं और जो मीडिया में भी आया हुआ है कि लेफ़्ट राइट वाला बिल्कुल सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो लोगों में एक इस प्रकार से हो रहा था कि आगे दुकान खुली यहाँ पे बंद है और यहाँ पे जो ड्यूटी लगाई हुई प्रशासन के पास तो ये बिल्कुल राइट है कि यहाँ रेड जोन में कोई भी दुकान नहीं खोलेगा। उस विषय को लेकर कुछ विवाद हुआ था, लेकिन हमने वहाँ मौके पर पहुँच के विवाद को ख़त्म करवा दिया है। 8 तारीख के बाद यहाँ पे दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी। इस दौरान अगर केस नहीं मिलता है तो जिन्होंने दुकान खोल रखी है क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए? नगर जिन्होंने दुकान खोल रखी है अभी नगर परिषद की टीम आएगी और मौके पे इनका जो चालानों का सिस्टम है उसको चालान काट के बंद करवाया जाएगा। मंगलवार देर शाम पुरानी रंजिश के चलते फेसबुक व व्हाट्सएप पर हुई नोकझोंक को लेकर 2 बाइक सवार युवकों द्वारा गाड़ी सवार 3 युवकों पर स्थानीय यूथ हॉस्टल के सामने गोली चला दी, लेकिन गनीमत यह रही कि गाड़ी सवार बाल बच गए, वहीं गोली चलाने वाले भी मौके से फरार हो गए। करीबन 1 साल पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर हुई नोकझोंक के चलते मंगलवार देर शाम 2 बाइक सवार युवकों ने गाड़ी में जा रहे 3 युवकों पर यूथ हॉस्टल के सामने फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि गोली किसी को भी नहीं लगी। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी विद्यानंद टीम मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। मौके पर अभी तक कोई भी गोली का खाली खोल भी नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि युवक गगन का कहना था कि वह हमला करने वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस को दिए बयान में युवाओं ने बताया कि हर रोज की तरह वे भीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आए थे और प्रैक्टिस खत्म करने के बाद जब वो कीर्ति नगर की तरफ जा रहे थे तो बाइक पर सवार 2 युवकों ने यूथ हॉस्टल के समीप उन पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि करीबन 1 साल पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पर कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई थी और उन्हें पूरा अंदाजा है कि उन पर यह हमला उन्हीं युवकों ने किया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है। स्टेडियम से घर जा रहा था, टाइम था लगभग 7:35 7:40 का। स्टेडियम से निकले जब हम साइड में बुल्ट बाइक पे 2 लड़के थे, उन्हें बाइक साइड में चलाते चलाते फायर किया। किस जगह पे फायर किया है? मतलब इसी रोड पे आसपास का एरिया उड्डा पार्क वाला यूथ हॉस्टल के सामने। यूथ हॉस्टल है तो क्या रंजिश है पुरानी, जानते हो किसी को? 10 एक महीने पहले गाड़ी क्लोज हुई थी, उसके बाद आज ही उन्होंने वो किया था। जो मैं स्टेडियम से प्रैक्टिस करके मेरे भाई आशीष और मेरे दोस्त गगन के साथ घर के लिए निकला तो हम यूथ हॉस्टल तक आए तो हमारे पास वरना कार की साइड में एक बुलेट बाइक आई जिस पर 2 युवक सवार थे। उन्होंने गाड़ी के ऊपर फायर किया और गोली गाड़ी के ऊपर निकल गई और मेरे दोस्त गगन के उसकी चिंगारी आँख में लगी है। तो क्या मामला था, क्यों ये? जी 10 महीने पहले गाली गलौज हुआ था थोड़ा मोटा, तो वो 10 महीने बाद आज सीधा गोली चला के जान से मारने के लिए आए थे और गोली चला के चले गए। कौन? हाँ, सूचना के आधार पर हम मौका पर पहुँचे हैं और हम यहाँ पे इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो 3 लड़के थे वरना गाड़ी में, उन्होंने आरोप लगाए हमारे पे 2 लड़कों ने फायरिंग की है, जबकि मौके पर हम इसकी जांच कर रहे हैं। मौके पर किसी प्रकार का सर फायर का कुछ निशान या फिर नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है,
लेकिन जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद ही जैसा सामने आएगा उस प्रकार से कार्रवाई करेंगे। टमाटर की फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण गांव मानकावास के किसानों ने 5वें दिन भी अपना धरना सरकार के खिलाफ जारी रखा। वहीं भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में चल रहे धरने का समर्थन देने महम के विधायक बलराज कुंडू मानकावास पहुंचे और सरकार से समाधान करने की मांग की। टमाटर की खेती का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग लेकर दादरी के गांव मानकावास में 5वें दिन भी किसानों का धरना जारी रहा। चरखी दादरी के गांव मानकावास में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में पिछले 5 दिनों से धरना चल रहा है और 5वें दिन धरने का समर्थन करने महल के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू धरना स्थल पर पहुंचे और सरकार और विपक्ष के नेताओं पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जो नहीं निकल रहे अपने घरों से बाहर, वे कैसे करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। बलराज कुंडू ने कहा कि बड़ौदा के चुनाव में किसानों ने अपनी ताकत दिखानी चाहिए और उसके बाद सरकार उनकी बातें ज़रूर सुनेगी। निर्देश हुए थे कि मैं आज मौके पर जाके उनके जो दिक्कतें हैं उसके बारे में जानकारी लूँ। मेरे साथ डॉक्टर राजेश, जिला उद्यान अधिकारी चरखी दादरी आए हैं जी। तो हमने जो जानकारी ली है, किसानों ने लगभग यहाँ BBY में तो रजिस्ट्रेशन कराई नहीं है क्योंकि इनका 2018 का अनुभव है वो ठीक नहीं था जी। ये इनका बताना है कि सरकार से हमें उस समय रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी जे फार्म भी ले रहे हैं तो उसमें हमें फ़ायदा नहीं मिला जी। तो ये जो रेट का इशू था, किसानों ने काफ़ी तुड़ाई भी नहीं की। तो ये लॉकडाउन के दौरान जो ओपन मंडी थी वो लगभग बंद थी और जो किसान है जहाँ दूर दराज ट्रांसपोर्टेशन करते थे, जो बिक्री करते थे जी। तो आप देखा कि लिमिटेड वेंडर थे जिन्होंने घर घर सब्जियां पहुँचाई हैं कॉलोनी में या सेक्टर में। तो वो लिमिटेड वेंडर होने के कारण किसान की जो फल की डिमांड थी वो बहुत कम रही, जिससे रेट भी डाउन रहे। ये जो गाइडलाइन है उसमें भी यही है कि अगर किसान प्रोड्यूस मार्केट में ले जाएगा, जिसका जे फार्म कटेगा, जितना प्रोड्यूस जाएगा उसी का जो रेट का अंतर है उसी की भरपाई की जाएगी। अब जैसे आप देख रहे हो कि खेत में आपने विजिट किया है, तो अभी फ़िलहाल टमाटर यहाँ ख़त्म हो चुका है लगभग जी। तो इस स्थिति में BBY से तो कोई है नहीं कि इनको सहायता दी जा सके क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है और फिलहाल टमाटर भी नहीं। ठीक है, सरकार को भेजेंगे, उन्होंने जो निर्णय लेना है वो सरकार जी। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना महामारी से डरे नहीं बल्कि सरकार द्वारा बतलाई गई सावधानियों को रखे ध्यान। जी हां, यह कहना है कार्यकर्ता दिनेश कुमार का। वहीं अशोक भारद्वाज समाज सेवी द्वारा भी मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझाने के लिए अब कोरोना का रूप धार कर ही कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और नगरवासियों को जागरूक कर रहे हैं। ममता कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इस कार्य के बारे में अधिक जानकारी देते हुए कार्यकर्ता दिनेश कुमार ने बताया कि वे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की महत्ता बता रहे हैं। इस दौरान नगर की सड़कों पर इनका एक साथी कोरोना का रूप धारे भी सड़क पर दिखाई दिया। वहीं सैनिटाइजर छिड़काव अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति द्वारा भी शहर को सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। मैं जो है ना ममता कार्यक्रम के अंतर्गत NGO में काम करता हूँ, तो टीबी के लिए भी मैंने काम किया है। अब आज का क्या मैसेज? आज का मैसेज ये है, भारत में जो कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए हम जो है ना समाज को जागरूक करना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंस के बारे में, हाथ धोने के बारे में और जो टोल फ्री नंबर है सरकार का उसके बारे में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके, इसको फैलने से रोका जा सके। क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बीमारी गंभीर रूप लेती जा रही है, पूरे विश्व को इसने घेरा हुआ है। क्या नाम? 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित करवाई जाएंगी 12वीं कक्षा की बाकी बचे विषयों की परीक्षाएं। यह कहना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते कुछ विषयों की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सीनियर सेकेंडरी की शेष परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कराने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं को कोरोना महामारी के कारण बोर्ड ने स्थगित कर दिया था। परीक्षाओं की तिथियों के बारे में सभी छात्रों को परीक्षा से 10 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बीते दिनों इन परीक्षाओं को कोरोना महामारी के कारण बोर्ड कार्यालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त 10वीं और 12वीं कक्षा के कई जरूरी विषयों के पेपर रह गए थे। अब अगले महीने इन कक्षाओं की परीक्षा फिर से कराने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जुलाई में परीक्षाएं होंगी, तो बोर्ड की चाक चौबंद व्यवस्था है। बोर्ड 1 से 15 जुलाई के मध्य में जो स्थगित परीक्षाएं होगी थी 12वीं कक्षा की वो लेगा।
और 10वीं के लिए सर क्या है? 10वीं भी कुछ परीक्षा रह गई थी, जैसे साइंस की परीक्षा है वो 10वीं की नहीं हो पाई थी, उससे पहले कोरोना के चलते लॉकडाउन हो गया था। तो 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को आखिरी परीक्षा हुई थी, 19 मार्च से परीक्षा स्थगित हो गई थी। अब 3 महीने लगभग बीतने वाले हैं, तो उसमें विद्यार्थियों ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी नहीं की होगी लॉकडाउन के कारण से। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि सोमवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम दिया जाएगा। तो बोर्ड ने तैयारी अपनी कर ली है। सोमवार को निश्चित रूप से हम 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम देंगे। 4 परीक्षाओं को आधार मानते हुए 5वीं की एवरेज उस बेस पे निकालते हुए विज्ञान की का हम रिजल्ट देंगे। और जो विद्यार्थी विज्ञान विषय में 11वीं करेंगे उनको विज्ञान की परीक्षा बाद में देनी होगी। तो ये जो परीक्षा होगी विज्ञान की, ये कब होगी? उसके लिए कोई शेड्यूल तैयार हो पाया? उसके बाद जब विद्यार्थी तय हो जाएगा कि विद्यार्थी ने विज्ञान ले लिया है, क्योंकि जब स्कूल प्रारंभ होता है तो विद्यार्थी जोश में आकर के पहले तो विज्ञान विषय ले लेते हैं, लेकिन कुछ महीने 1.5 महीने बाद वो विज्ञान विषय को छोड़ देते हैं। तो जब ये निश्चित हो जाएगा, ये तय हो जाएगा विद्यार्थी ने विज्ञान ले लिया है, तो उस बारे में उसके बारे में विचार किया जाएगा। बुधवार को लॉकडाउन शुरू होने के बाद स्थगित की गई गोरखधाम एक्सप्रेस दूसरे दिन 12 सवारियों को लेकर भिवानी पहुंची। वहीं गाड़ी के जंक्शन पर पहुंचते ही आरपीएफ इंचार्ज उषा निरंकारी व उनका स्टाफ उपस्थित रहा और आने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग करने की सलाह दी। बुधवार को गोरखधाम एक्सप्रेस एक बार फिर नगर पहुंची और 12 यात्री गोरखधाम कोविड-19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन में गोरखपुर से भिवानी पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में आरपीएफ स्टाफ भी मौजूद रहा। आरपीएफ इंचार्ज उषा निरंकारी ने बताया कि अनलॉक के तीसरे दिन गोरखपुर हिसार से पहुंचे यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर पर भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए गोल दायरे बनाए गए हैं। इस दौरान स्टेशन परिसर पर आरपीएफ स्टाफ भी तैनात था। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ स्टाफ की 4 पार्टियां हिसार से रोहतक और रोहतक से हिसार अपनी ड्यूटी कर रही हैं। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नमी ज्यादा होने के कारण गोदामों में नहीं हो रहे सरसों के ट्रक खाली, ट्रांसपोर्टर्स ने जताया रोष। कंटेनमेंट जोन में दुकान खोलने को लेकर बिफरे दुकानदार, पुलिस और दुकानदार हुए आमने सामने। पुरानी रंजिश के चलते किया फायर, बाल बाल बचे गाड़ी सवार युवक। चरखी दादरी के गांव मानकावास में लगातार 5वें दिन भी जारी रहा धरना। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना स्लोगन के साथ कर रहे नगरवासियों को जागरूक ममता कार्यकर्ता। लॉकडाउन के बाद भिवानी पहुंची गोरखधाम, 12 यात्री पहुंचे भिवानी। जुलाई से होंगी 12वीं की परीक्षाएं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने लिया निर्णय। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।